तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इंटरसोलर गांधीनगर डे 2 में, जहाँ पे हम बाकी के जो स्टॉल्स या कह दें कि भाई जो बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हमसे कल कवर करने से रह गई थी वो हम आज के दिन में कवर करेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि भाई आगे आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी देखेंगे कि भाई वेंडर रेटिंग का भी बात होगी। इनफैक्ट कौन कितना अच्छा कर रहा है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी, ई, एफ, ऐसे कैटेगराइजेशन भी होगा डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उन्होंने किस तरीके का काम किया है या उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस है मार्केट में। अब हम बढ़ते हैं अपने डे 2 के इवेंट की तरफ, जहाँ पे हम बाकी के जो स्टॉल्स हैं या जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो हम कल मिस आउट कर गए थे उनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, डे 2 गांधीनगर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ अदानी सोलर। आज की डेट में दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो सुशील सर, जैसा कि आज के इसमें जो टॉक ऑफ द टाउन है दैट इज़ टॉपकॉन, तो इट्स अवेलेबल विथ यू ऑल्सो। Talk of the town, latest innovation from Adani. Yes, sir. टॉपकॉन DCR फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, और किसी ने सोचा भी नहीं है। Yes, sir. हम लोग आ गया हाँ। इंडिया के लिए। इट्स वी आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री नाउ, टॉपकॉन DCR। यस सर, ये जो है क्या है कि भाई टॉपकॉन हर एक को मालूम है भाई, इट्स वन ऑफ द लेटेस्ट या इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल डोमिनेट द मार्केट फॉर नेक्स्ट 8 to 10 months, नो डाउट। इसलिए और अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो बाकी लोग भी धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं टॉपकॉन के लिए, बट यू आर 1 step या 2 step आर फार अहेड फ्रॉम द इंडस्ट्री, दैट इज़ DCR। क्या है कि हमें भी मालूम है कि भाई फॉर सब्सिडी कंपोनेंट all the systems installed under subsidy this thing you have to go with DCR only, and you have the latest technology and it's with DCR। सर ज़रा ये DCR को ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे हमारे। देखिए अभी क्या है, हमारा फैक्ट्री में जो बनता है अभी पूरा DCR ही है, मतलब 4 गीगावाट का DCR का कैपेसिटी हमारा। तो टॉपकॉन में आपको काफ़ी क्वांटिटी मिलेगा टॉप का, अभी तो 2 गीगावाट है ही है, इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो जैसा आप बोल रहा था कि ये टेक्नोलॉजी और ये DCR इंडिया में और किसी के पास है नहीं है। ठीक है, वी आर ओके टू रिसीव अदर्स ऑल्सो, बट हम लोग का एक ही है कि वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो कस्टमर को जो अभी देखिए जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, इनोवेटिव हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग का एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है। तो हम लोग 22.3 तक आ गया, तो 575 आरपी का DCR मॉड्यूल अवेलेबल कर दिया, Tier 1 भी आ गया। तो जो चाहिए एक पैनल के लिए हमारे पास सब कुछ है, और नॉट ओनली दैट, इंडिया में कोई भी स्टेट में हम लोग अवेलेबल हैं। यस सर, दैट इज़ अ बिग दिस थिंग। क्या है कि भाई आप में से कई लोगों का हमेशा क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर ये मॉड्यूल्स मिलेंगे कहाँ, तो और आज की डेट में जैसा कि सर ने हमें बताया कि भाई देयर मॉड्यूल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया। आप उनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके नेटवर्क में ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, दिस इज़ द टोल फ्री नंबर of Adani Solar. You can directly contact with them. You will get all the information regarding the product, its availability, technical specification, ये तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू अजित जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ UTL सोलर। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें तो दे आर इनटू ऑन ग्रिड ऑल्सो, दे आर इनटू ऑफ ग्रिड ऑल्सो, एंड दे आर इनटू हाइब्रिड ऑल्सो। तो निखिल जी ज़रा हमें बताएंगे कि भाई क्या नया प्रोडक्ट ये, जैसा मैं जानता हूँ कि भाई ऑन ग्रिड में आप लोग अभी आए हैं, तो ज़रा इसमें बताएंगे कौन कौन से रेंज है आपके पास। हम लोग अभी 136 किलोवाट तक ऑन ग्रिड बना रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी स्टॉल पे ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर रखा है। ये हमारे पास में 100 किलोवाट का इन्वर्टर है। हाँ, जो अभी हमने रखा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी आपको बता दो, ये है आपका लिथियम आयन के साथ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। हाँ, जिसको आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं और 1 किलोवाट तक का बैकअप आराम से ले सकते हैं। इसमें इनबिल्ट लिथियम आयन बैटरी है। यहाँ पे हम लोगों ने सॉकेट भी दिया है जिससे आप पावर ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये लगाना है, हैंग करना है, और आपको सोलर पैनल लगाना है सिर्फ जी। और हाँ दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, दैट इज़ RMPPT टेक्नोलॉजी, जो कि पेटेंट है इन्हीं के पास, दैट इज़ UTL सोलर के पास ये RMPPT टेक्नोलॉजी। हाल ही में इनको इसका पेटेंट भी मिला है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स है। और हाँ, ये एक बड़ी चीज़ है, दैट इज़ हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो ज़रा ये बता देंगे। ये हम लोगों की खुद की डिजाइनिंग वाला हाइब्रिड इन्वर्टर है। आप इस पर नेट मीटरिंग कर सकते हैं, ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड। हाँ, ये हम लोग अप टू 30 किलोवाट तक बना रहे हैं। हाँ, और पूरे इंडिया में इसको हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं जी। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि भाई आपको जैसा ये लग रहा होगा कि यार ये कुछ सेम ट्रेडिशनल वो है, और तो यहाँ पे ये प्योरली मेक इन इंडिया। हाँ, इट्स ए मेक इन इंडिया, एंड इट्स ए ट्रांसफार्मर लेस नहीं है, विद ट्रांसफार्मर है।
तो इसकी जो स्टेडीनेस है वो बहुत ही स्टेबल है। और रही बात कि भाई ये अपना लिथियम आयन बैटरी है, बैटरीज है, ये भी आ चुका है। एंड ये सही है सर, ये अपने पंप के है, लिए सोलर VFD है। हाँ। इससे आप आटा चक्की वगैरह किसी भी तरह की मोटर को आप रन कर सकते हैं। यस। साथ के साथ हम लोग ये पंप कंट्रोलर्स भी है हमारे पास में। यस। जिससे आप 5 HP 10 HP तक के आप आराम से 15 HP तक के आप आराम से इस पे मोटर। एंड ये तो उनका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है। बैटरीज है, छोटे वाले मॉड्यूल्स है, ये सारा हमारा बहुत रूरल एरियाज में काम आने वाला प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई UTL एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे आपको ना सिर्फ ऑन ग्रिड बल्कि ऑफ ग्रिड बल्कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी मिल सकते हैं क्या मिलते हैं। एंड दे आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। पेटेंट्स आपको बता ही दिया है। और अच्छी बात ये है कि भाई आज की डेट में UTL सोलर के डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क एंड इनफैक्ट सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। है राइट? बिल्कुल। तो आपको अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए उनके टोल फ्री नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ नविता सोलर। और आप लोगों ने ये नाम हमारे चैनल के ऊपर ज़रूर देखा होगा। अभी हमारे साथ हैं विनीत मित्तल जी। तो विनीत सर, पहली बात तो मुबारकबाद कि भाई आपके पास भी एन टाइप टॉपकॉन आ चुका है, दैट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। तो सर अभी ये इसमें कौन सा रेंज लॉन्च कर रहे हैं सर? इसमें हम लोग 16 बस बार एन टाइप टॉपकॉन में 72 सेल 144 हाफ कट में 585 वॉट पिक चालू करेंगे। हाँ। उसके बाद में 156 सेल मतलब 78x2 उसमें 650 630 640 वॉट पिक। और उससे ऊपर हम G12 सीरीज में जब जाएंगे तो वी कैन गो अप टू 720 वॉट पिक। ओके। तो फ्रेंड्स मैं ज़रा यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा भाई टॉपकॉन में बेसिकली क्या नया है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं इट्स 16 बस बार। 16 बस बार मीन्स कि ये है, दीज आर 16 बस बार्स। यस। हाँ, दीज आर 16 बस बार्स। और इसका कुछ आप ही बता दीजिए सर, क्या एडवांटेज है वर्सेस मोनोपक? सिंपल एडवांटेज तो ये कहेंगे कि सेम एरिया में ज़्यादा पावर मिल रहा है, एटलीस्ट 8 से 10% हमको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। ओवरऑल इसका डिग्रेडेशन ईयरली कम होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम बोलते हैं वो कम है। और ईयरली डाउन इसका जो डिग्रेडेशन है 0.7 0.8 अगर मोनोपक होता है, इसका 0.5 0.6 होता है। तो इसमें हम 30 साल की वारंटी दे पाते हैं। एंटी-PID? हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर बेसिकली EVA के बदले EPE एक दूसरा तरह का इनकैप्सुलेंट है, हमने खुद ने इन हाउस डेवलप किया है हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग से। तो EPE और EVA के कॉम्बिनेशन से हमको PID के बेनिफिट्स मिलते हैं और ओवरऑल जो लाइफ टाइम है इसका इंक्रीज़ होता है। और ये हम ग्लास टू ग्लास में ही लॉन्च कर रहे हैं, तो इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी बेटर होती है कंपेयर टू मोनोपक। तो ओवरऑल विनीत सर, जो सेम जगह पे आज की डेट में अगर हम बात करें, एक टाइम था जब हम 1 किलोवाट के लिए 4 मॉड्यूल लगाते थे, 250 वॉट पिक 200 वॉट पिक। तो उस एरा से अब हम 1 किलोवाट के लिए हम सीधा 2 मॉड्यूल पे भी आप काम कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बचा 1 किलोवाट 1 पैनल होएगा। हम तो वो भी देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेट्स की भाई टॉपकॉन आपके पास आ चुका है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ ब्लूबर्ड। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर इनटू मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम डायरेक्टली श्वेता से ही पूछते हैं। श्वेता, आज की डेट में अगर हम बात करें कि भाई प्रोडक्ट रेंज कौन सा है? तो हमारे पास मॉड्यूल में अभी जो करंटली आ रहा है हाफ कट और मोनोफेशियल बाईफेशियल दोनों रेंज में हम बना रहे हैं, 400 वॉट पीक से लेके 550 वॉट पीक तक। और अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास ALMM है, BIS है, IEC है। जितने भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं एक मॉडल खरीदने के लिए, अच्छे मॉडल खरीदने के लिए, वो हमारे पास है। और जो प्रोडक्ट रेंज जो बोला था एक और बता देंगे? 400 वॉट पीक से लेके 550 वॉट पीक। ओके। हाफ कट में। ओके। DCR नॉन DCR दोनों? बहुत अवेलेबल, DCR नॉन DCR दोनों अवेलेबल हैं। चलो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ब्लूबर्ड के सोलर मॉड्यूल्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनका टेक्निकल डेटा शीट, ये अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ राज सोलर। और आप लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर इनटू स्ट्रक्चर एज वेल एज सोलर मॉड्यूल्स। तो सर ज़रा हमें बताएंगे कि भाई आज की डेट में राज सोलर का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये है कहाँ? We are manufacturing base here near Ahmedabad, and we are doing around 300 megawatts per year. And we do monofacial, and now we are going to invest in the TOPCon modules. Of course, very good sir. That is the talk of the town. और अगले 5-6 साल तो शायद TOPCon ही डोमिनेट करने वाला है। इनफैक्ट सर अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है?
Right now we are doing the polycrystalline model that is up to 335 watts, and we can do up to 550 for the monofacial and bifacial. And the new line will come for the TopCon, which will go up to 650 watts. And we want to be with the technology and whatever the trend which is set up in the solar industry. So we will invest in the same future also. एंड सर थोड़ा सा सर्टिफिकेशंस के बारे में बता देंगे सर. आर यू लिस्टेड एंड इन ALMM? Yeah, we are already certified with the BIS standard. We are already listed in ALMM from last 2 years. And as and when whatever the certification is required by the government, will definitely comply with all the standards, because we have to make the quality standard, because these modules are installed for next 25 years. So Yes, we have to be standby for the quality and guarantee. अच्छा सर, एक और जहाँ तक मुझे मालूम है कि यू आर इनटू स्ट्रक्चर्स आल्सो है. We are into metals business, so we do aluminum extrusions and also do the stainless steel hardwares, which is used for the solar installation, for the rooftop installation. तो फ्रेंड्स, राज सोलर के पास आज की डेट में पूरा जो प्रोडक्ट रेंज है, अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए, अवेलेबिलिटी, टेक्निकल डेटा शीट्स या फिर सर्टिफिकेशन, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उनकी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी. थैंक यू सर. Thank you very much. तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ ल्यूमिनस सोलर. आज की डेट में ना सिर्फ इनके पास ऑन ग्रिड सिस्टम्स अवेलेबल है, बल्कि ऑफ ग्रिड भी है, इनफैक्ट हाइब्रिड भी है, और ये लोग मेगावाट्स में भी ऑपरेट करते हैं. दैट इज़ ए बिग थिंग. अच्छा सर, अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर 1 साल के अंदर सिस्टम लगाना है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत, तो आपकी क्या तैयारी है सर? अजीत जी, मैं आपको बताऊं तो ल्यूमिनस वी हैव कंप्लीट रेंज ऑफ ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सॉल्यूशंस जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए बेटर शूट करते हैं. ठीक 3 kVA, 5 kVA एंड ऑफ ग्रिड में अप टू 10-12 kVA तक के वी हैव अ कंप्लीट रेंज ऑफ द सोलर सोल्यूशन. तो वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस दीज थिंग्स प्रोडक्ट्स, बैटरी, इन्वर्टर्स, ये हमारी फुल रेंज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्लांट में होती है. तो देयर इज़ अ फुल readiness we have to serve pan India. There is no any challenge for the Luminous. Luminous have developed it. ये तो तय बात है सर. आज की डेट में हर शहर, हर सिटी, वहाँ पे ल्यूमिनस के सेल्स, सर्विस और सपोर्ट सेंटर्स तो अवेलेबल है. Yes. और जैसा आपने एकदम सही बोला है सर, ऑफ ग्रिड तो है ही, ऑन ग्रिड भी है. एंड इनफैक्ट इसमें जो लगने वाले जो बैलेंस ऑफ सिस्टम, जैसे बैटरी हो गया या मॉड्यूल हो गया, ये भी ल्यूमिनस खुद ही बनाते हैं. यस, ल्यूमिनस का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है. वी आर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी आर हैविंग अ सेटअप 500 मेगावाट सोलर PV पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन रुद्रपुर. अच्छा, हम वो वापस क्वेश्चन पे आते हैं सर. 1 करोड़ घरों के ऊपर आपकी क्या तैयारी है? Sir, I will tell you कि there is a complete readiness. We have a presence pan India, service as ready, well as huh? project. Yeah, we are ready for the एंड complete. सर, बेस्ट ऑफ लक कि भाई thank you, आपका thank you. घर मतलब कि एंड बेस्ट ऑफ लक सर कि भाई हर घर सोलर, घर घर सोलर. हर घर सोलर, हर घर सोलर. और we have a tagline कि easy solar solution. तो we are giving a complete range and easily provide to all kind of solar solution to all domestic and residential commercial segment as well. जी. So that is our. तो फ्रेंड्स, आपको अगर ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोडक्ट रेंज, उनकी अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, इन सब के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये स्क्रीन पे दिए हुए उनके नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा. ल्यूमिनस की टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी. थैंक यू. Yeah, sure. तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ वी सोल का, और आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा. दैट इज़ दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स. और अभी जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुछ तो नया है. तो सर, ये क्या नया है, ज़रा हमें बताएंगे? सर जी, हमने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, कल ही लॉन्च किया है हमने. हमारी सोलर खुद की बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज है जी, और 5 किलोवाट की बैटरीज है. 1 बैटरी ईच 5.12 किलोवाट है. और जो इसका एम्पियर रेटिंग है 100 AH रेटिंग है. ओके. वी हैव मोर देन 6000 साइकिल्स पर बैटरी, which means around 9 to 10 years you have to sit and relax, just enjoy the functioning of the battery. Okay. We have 2-pole the MCB, which means no compromise with any of the current or high inrush current or any of thing.
वी ऑल्सो हैव दी और ये जो आपके BMS आपका जो एग्जिस्टिंग जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स है ये उसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं? ये सर हाइब्रिड के साथ इंटीग्रेट होते हैं। ओके। ऑन ग्रिड इन द सेंस वो कंपेटेबल नहीं है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स का फंक्शन अलग है। हाँ हाँ। सो वी कैन मेक इट पॉसिबल विद ओनली हाइब्रिड इन्वर्टर्स। ओके। और सर अगर जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इट्स ए मॉड्यूलर दिस थिंग। यस, ये कैसे है 100 200 300 400? यस Is it like this? यस यस यस, तो जितने स्टैक कर सकते हैं, जितना एम्पियर हाउस चाहिए या जितना बड़ा बैकअप चाहिए आप उतने उस हिसाब से हम स्टैक कर सकते हैं। तो Okay. 64 पीसेस तक हम स्टैक कर सकते हैं। ओके। 64 पीसेस इन अ रैक। अभी जैसे एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 5 किलोवाट में 48 वोल्ट्स भी आता है, 5 किलोवाट में 96 वोल्ट्स भी आता है। हाँ जी। जिसको कम बैकअप चाहिए वो 48 में कर ले, और जिसको ज़्यादा चाहिए वो 96 में कर ले। यस ठीक है। यस, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैविंग 8 batteries to 16 batteries, you can manage the same thing in one battery. यस। चल ओके। इनकी चीज़ें क्या है सर, इसका खुद का अंदर BMS सिस्टम है हाँ। जो बैटरी का फंक्शनिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, एवरीथिंग वो मैनेज करता है। सो बैटरी को एक सॉफ्ट स्टार्ट देता है, जैसे DC मोटर्स में रहता है, AC मोटर्स में रहता है। जी। विनेट स्टार्टर्स ये सॉफ्ट स्टार्ट हो है। सो उसके लिए वी ऑलरेडी हैव दिस फीचर। सो बैटरी की लाइफ वो अपने आप एनहेंस करेगा। 6000 इज़ जस्ट आवर एवरेज रिकमेंडेशन। हाँ। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सही, एक नया प्रोडक्ट है। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर VSOL के ये बैटरी पैक के बारे में और जानकारी चाहिए, या फिर कहते हैं कि भाई हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली VSOL की टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक और स्टॉल पे, दैट इज़ पॉलीकैब। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन्वर्टर्स ऑल्सो, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। तो निकुंज जी, जैसा कि हमें पहले मालूम था कि पॉलीकैब के हम वायर्स इस्तेमाल करते थे, वायर दैट डोंट कैच फायर, ऐसा नहीं, वो हेवल्स का था। अच्छा, ओके। पॉलीकैब का वायर कभी भी लेकिन फायर नहीं कैच करेगा। पॉलीकैब का हमारे पास DC और AC दोनों इंडस्ट्री में। अब ये ज़रा इस पूरे रेंज के बारे में बता देंगे, दैट क्या है? पॉलीकैब एज आई टोल्ड यू कि वायर्स और केबल्स में लीडर है हम लोग, और एक लेगेसी बनाई है डिकेड से। हाँ। इन्वर्टर्स, सोलर वर्टिकल, बेसिकली इन्वर्टर्स भी नहीं, सोलर वर्टिकल हम लोग 2015 से स्टार्ट किए हैं। और आज की डेट में सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिसमें रेंज हो गया 2 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक। ओके। जिसमें CNI एंड रेजिडेंशियल दोनों आपका कवर हो रहा है। और पैन इंडिया बेसिस पे आज की डेट पे हम खुद के मैन्युफैक्चरिंग के साथ पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। ओके, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो आपके पास 2 किलोवाट से लेकर आज की डेट में 100 प्लस 125 किलोवाट है। एंड सर, जहाँ तक मुझे मालूम है पॉलीकैब तो जैसा पहले डोमिनेटिंग नाम है केबल्स में, बिल्कुल। तो ये प्रोडक्ट भी कैसे मिलेगा सर? सर, प्रोडक्ट हमारे आज की डेट में पॉलीकैब नाम से ही मैं आपको बता देता हूँ, वी आर नोन फॉर आवर चैनल पार्टनर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। यस सर। हमारा इंडिया के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बेस है। वी आर हैविंग मोर देन 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, जिसके अंदर सोलर के लिए और सोलर की टीम स्टेट वाइज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। कोई सिटी वाइज वाला भाई साहब नहीं है, स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर में डीलर्स हैं, और डीलर के साथ साथ पॉलीकैब के सर्विस इंजीनियर्स हैं हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए। और स्पेसिफिकली सोलार के लिए हमारा केस ये है कि सोलार के इंजीनियर्स और सोलार के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अलग हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मन में अगर पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स के बारे में उनको कहाँ से मिलता है, टेक्निकल डेटा शीट क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, प्राइस रेंज क्या है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनकी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ आहा सोलर का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर इनटू सॉफ्टवेयर्स। तो डायरेक्टली चिराग भाई ज़रा बताएंगे कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर्स आप बनाते हैं और किसके लिए वो फ़ायदेमंद है? हमारा सोलर EPC के लिए है सॉफ्टवेयर। हाँ। तो उसके अंदर कस्टमर के घर पे जब EPC प्लेयर जाता है, वहाँ से लेके उसके वहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके सर्विस की रिक्वेस्ट, वो सारी चीज़ें सिंगल सॉफ्टवेयर में हो जाएगी। ओके, मतलब कि अगर हम उसमें शैडो एनालिसिस या डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, शैडो एनालिसिस भी कर सकते हो, इन्वेंटरी भी आप पूरा मैनेज कर सकते हो, बिल भी फाड़ सकते हो उसमें, बिल भी बना सकते हो, प्रपोजल भी बेच सकते हो, प्रपोजल हर बार चेंज भी करके बेच सकते हो। अरे वाह,
ऑल इन वन सर, मतलब कि आपका CRM का भी इंटीग्रेशन है और ERP का भी ERP का भी इंटीग्रेशन है। तो दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एज ए EPC प्लेयर या इंस्टॉलर, और आप चाहते हैं कि भाई आपको एक वन इन ऑल सोल्यूशन मिलना चाहिए, या कहते हैं कि वन इन ऑल सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए जो कि मोबाइल एज वेल एज मोबाइल पे भी चलता है, लैपटॉप पे भी चला लो, आप टैबलेट ले जाओ कस्टमर के घर पे, टैबलेट में दिखा दो कैसे पैनल लगेगा, वो भी दिखा सकते हो। तो वहीं पे कस्टमर तो को आपको दिखा अगर सकते ये सारी जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ SMA, और आप लोगों ने भी ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा एंड इट्स ए बिग नेम। ये कितने साल से मार्केट में है सर? सर हम लोग मार्केट में वैसे देखा जाए तो हम लोग 1981 से है। ओके। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये हम जर्मनी बेस्ड है और वी आर इन द सोलर इंडस्ट्री फ्रॉम 1981। और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें अगर इंडिया में, तो वो क्या है सर आपके पास? प्रोडक्ट रेंज की अगर बात करें इंडिया में तो हमारे पास अभी लेटेस्ट 110 किलोवाट इन्वर्टर है। ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल जो MPPTs है अराउंड 12 MPPTs है इसमें। फिर हम लोग की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि शेड फिक्स टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट है। फिर AFCI का जो फंक्शन है आर्क फॉर सर्किट इंटरप्टर, ये फीचर इसमें इनबिल्ट है। ओके या तो मतलब कि जितने भी फीचर्स या जो कहते हैं कि भाई सेफ्टी या कहते हैं सर्टिफिकेशंस, वो सब इस इन्वर्टर को ऑलरेडी अवेलेबल। बिल्कुल BIS भी अवेलेबल है इन्वर्टर का। तो सर yes, हाँ। तो फ्रेंड्स आप में से जो लोग भी CNI सेगमेंट या फिर मेगावाट लेवल में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोडक्ट बेसिकली रूफटॉप के लिए तो सूटेबल है ही, बल्कि यूटिलिटी स्केल के लिए भी सूटेबल है। हमने रिसेंटली अभी 26 मेगावाट में ये प्रोजेक्ट सप्लाई किया है। ओके यस। तो ये प्रोडक्ट तो है 110 किलोवाट का, बट हमने ये सप्लाई किया है 26 मेगावाट प्लांट के लिए। ओके। तो आप यूटिलिटी एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ताकि ये प्रोडक्ट का बेसिकली फ्यूचर्स ही वो है कि ये कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जी। तो फ्रेंड्स आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी टेक्निकल डेटा शीट, ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू अभिजीत। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ सोफर, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इन्वर्टर्स। और आज की डेट में सिद्धार्थ जरा आप ही बता दो कि भाई आज की डेट में प्रोडक्ट रेंज अगर हम बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो सर राइट नाउ हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो है 1.1 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट इन्वर्टर तक। अरे वाह। जहाँ पे रेसिडेंशियल हमारे पास 6 किलोवाट सिंगल फेज तक है। ओके। और मतलब कि 3 फेज इन्वर्टर जो है C&I के लिए वी हैव 125 किलोवाट तक प्लस एक्स्ट्रा। हमारे पास 255 तो यूटिलिटी था ही, नाउ वी हैव 350 यूटिलिटी इन्वर्टर एज वेल। Okay, this is the big boy. Yes, this is the big boy, 350 kilowatt inverter, which is 295 at 50 degree. Okay. Okay, and this is an extremely robust inverter, IP68 inverter. Plus, this inverter has the best lowest voltage possible. Night का बोलते ना reactive power compensation and night consumption is less than 2 watts, sir. Okay. यहाँ पे पैसे बचाने के लिए सोफार तो सबसे पहले जाना जाता है। जी जी जी। तो वही है सर। तो कस्टमर के हर तरह से पैसे बचा रहे हैं। तो सिद्धार्थ यानी कि आपके पास PM मोदी साहब की जो योजना का जो था वो भी है, और आपका यूटिलिटी स्केल या कहते हैं भाई मेगावाट सेल के लिए जितने भी हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हैं? जी सर, हमारे पास हमारे डेट में आज के डेट में हमारे पास में 2 प्रोडक्ट है, ओपन एक्सेस कुसुम योजना या PM सूर्य घर बोलो। ओके। सब चीज़ों के लिए हमारे पास सब सॉल्यूशन है सर। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, प्राइस रेंज के बारे में, या कहते हैं कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ एक्जिटेक। इट्स ए German module company. Yes. Europe's #1 solar module brand. Yes. तो तन्मय सर ज़रा हमें आज की डेट में बताएंगे भाई आज की डेट में इंडिया में कौन सी रेंज अवेलेबल है सर? देखिए सर, स्पेसिफिकली अगर एक्सेटेक की बात करें तो हम लोग अभी मोनोपर्क बेच रहे हैं। ओके। मोनोपर्क 555 वॉट पीक। ओके। हाउएवर 6 महीने डाउन द लाइन इन टाइप टॉपकॉन जो है वो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑफ कोर्स। मोनोपर्क बिकेगा तब भी बिकेगा, लेकिन 60% मॉड्यूल जो है टॉपकॉन का बिकेगा, एन टाइप टॉपकॉन। तो ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ये 580 वॉट पीक एन टाइप टॉपकॉन बाईफेशियल है। ओके। हाँ बाईफेशियल। अच्छा, एन टाइप टॉपकॉन बाईफेशियल, ट्रांसपेरेंट।
रियर साइड। एक चीज़ आपको मजे की मैं बताता हूँ। हाँ, अभी क्या है, टॉपकॉन मॉड्यूल्स बहुत सारी कंपनियां It's a लेके buzzword. इट्स अ आज के- बज़वर्ड। बज़वर्ड प्रॉब्लम क्या है, टॉपकॉन अगर आप बैकशीट के साथ बनाते हैं हाँ, तो बहुत डेंजरस है। ओके, उसमें डिग्रेडेशन बहुत होता है। पीआईडी डिग्रेडेशन जो है 50% तक होता है। ओके, तो इसके लिए customers should be aware that when you are buying a TOPCon module, it should be a glass TOPCon module. ग्लास टू ग्लास, यानी कि to glass. 2 mm सामने से 2 mm पीछे से। बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सो ये एक हमारी तरफ से छोटी सी टिप है। तो जानकारी। फ्रेंड्स, आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि भाई ऐसे ये टिप बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ये इनसाइडर टिप इसे बोल सकते हैं। तो ये थैंक यू सर। insider industry tip। हाँ, Thank you sir। धन्यवाद सर। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक्जिटेक के प्रोडक्ट्स, उनकी अवेलेबिलिटी, उनके टेक्निकल डेटा शीट, ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनकी टीम आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं। दे आर इनटू ट्रैकर्स और उनके फर्म का नाम है स्कॉर्पियस ट्रैकर्स एंड दे आर फ्रॉम पुणे। बहुत अच्छी बात है, हमारे होम टाउन से है। एंड फ्रेंड्स, होता क्या है कि भाई हमने किलोवाट तो देख लिया, हमने ग्राउंड माउंटेड मेगावाट भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि सर पिछले कई सालों में 17, 18, 19, 20, 21, 22% एफिशिएंसी वाले मॉड्यूल्स भी आ गए। लेकिन अब इससे ज़्यादा क्या, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि भाई मॉड्यूल्स की साइड से तो डेवलपमेंट हो रही है, बट बैलेंस ऑफ सिस्टम या उसका यूटिलाइजेशन या उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कह दें, उसका तरफ से आपने ये जो काम किया है दैट इज़ ट्रैकर्स का, ज़रा उसके बारे में बताएंगे सर, उससे क्या एडिशन हो रहा है? तो सोलर ट्रैकर यानी अपना सनफ्लावर जैसे सुबह से शाम तक सन को फॉलो करता है। हाँ। सेम कंसेप्ट में सोलर ट्रैकर में मॉड्यूल एक स्ट्रक्चर पे माउंट होते हैं जो मोटर घुमाता है, और देयर इज अ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है सन का एंगल क्या है, क्योंकि समर में अलग होगा, विंटर में अलग होगा, उत्तरायण दक्षिणायन, हाँ, और दिल्ली में अलग होगा, केरला में अलग होगा, यूएस में अलग होगा। तो वो जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड रियल टाइम सिस्टम होता है, और वो सन एंगल कैलकुलेट करके वो स्ट्रक्चर को घुमाएगा। तो ऐसे ईस्ट टू वेस्ट एवरी डे, शाम को वो सो जाता है और सुबह सनराइज होने के पहले वापस चालू हो जाता है। बराबर। और अगर हाई विंड हो गया तो वो सेफ पोजीशन में जाएगा। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि जो मैं वापस वही क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी वाइज जो है 22% तो हो गया, अब उसके बाद हम थोड़ा सा इंस्टॉलेशन वाइज भी अगर हम इम्प्रूवमेंट करें दैट इज़ यूजिंग ऑफ ट्रैकर्स, तो इससे कितना एडिशन हमें मिलता है सर? सो अगर हम बाईफेशियल मॉड्यूल विद ट्रैकर कंसिडर करते हैं तो हमारे खुद के प्लांट में हमें 22 से 24% ज़्यादा मिलता है। सो अगर 24% एक्स्ट्रा, सो अगर आपको मानो 17 लाख यूनिट नॉर्मली मिल रहा है तो 22 लाख यूनिट तक मिल सकता है सेम प्लांट में सेम मॉड्यूल से, अगर ट्रैकर लगाए तो। अच्छा सर, अब यहाँ पे अब बात आई थी ट्रैकर लगाया तो वहाँ पे दो क्वेश्चन उठता है। एक तो इनका खुद का रख रखाव, मेंटेनेंस, और दूसरा है कि भाई इसकी कॉस्ट है और इसके लिए कितनी बिजली जनरेट हो रही है। क्या है कि भाई सबके दिमाग में ऐसा भी होता है कि भाई मुर्गी से ज़्यादा मसाले की कीमत ना हो जाए, बराबर। तो ज़रा वो भी बता देंगे सर। सो आजकल के जो अच्छे ट्रैकर है जैसे स्कॉर्पियस है वो मेंटेनेंस फ्री आते हैं, तो उसको ऑयलिंग ग्रीजिंग कुछ करना नहीं होता 25 साल के लिए। उसको एक बार लगा दो, कोई बेरिंग साफ करो, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। देयर इज नो मूविंग पार्ट। नो, देयर आर मूविंग पार्ट्स बट दे आर मेंटेनेंस फ्री। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मोटर है ट्रैकर का, वो दिन में 10 मिनट चलता है क्योंकि सन 7-8 मिनट में 10 सेकंड के लिए मूव करेगा, फिर वो मोटर बंद हो जाएगा। तो 10 मिनट दिन में मोटर चलेगा तो मोटर का इतना यूज़ ही नहीं है। ओके। तो बहुत स्ट्रेस फ्री सिस्टम होता है, अच्छा डिज़ाइन किया होगा तो मेंटेनेंस नहीं है। दूसरी आपकी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली आपका अगर फिक्स्ड टिल्ट का बजट 25 लाख है तो ट्रैकर का बजट 55 लाख हो जाता है, तो 30 लाख ज़्यादा खर्च करने से आपको ट्रैकर मिल जाता है। और आपको अगर यूनिट 3.5 लाख यूनिट ज़्यादा मिलते हैं और आपका पीपीए रेट अगर 3.5 रुपये है तो 10 लाख आपको इनकम ज़्यादा मिलेगा। तो 35 लाख खर्च करने से 10 लाख ज़्यादा मिलता है, यानी 25% ट्रैकर का IRR हो गया आपका। ओके। तो अभी बहुत सारे इंडिया में नाउ इट्स प्रॉफिटेबल। नाउ इट इज़ प्रॉफिटेबल। ओके। और ये सिस्टम सर बेसिकली किस सेगमेंट से, मतलब ये हम कहाँ से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है? मतलब कि एक होता है ना कि भाई 100 किलोवाट को भी लगा सकते हैं या 1 मेगावाट से स्टार्ट किया जाए या 5 मेगावाट से स्टार्ट किया जाए? सो ट्रैकर टेबल तो एक टेबल में 100 मॉड्यूल बैठते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मानो 100 गुनीला 500 तो आज डेट में
55 किलोवाट का एक मॉड्यूल टेबल हो गया, बराबर। तो मिनिमम साइज तो 55 किलोवाट हो सकता है, लेकिन ट्रैकर कंपनी के हिसाब से 1 मेगावाट इज द स्मॉलेस्ट विच वी वुड प्रेफर टू सेल। ओके, तो हमारा मतलब कि इकोनॉमिक्स यहाँ बेटर पे है। इकोनॉमिक्स जो, हाँ, दैट इज द इकोनॉमिक्स। 1 मेगावाट के ऊपर अगर प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे ट्रैकर वाइबल होगा। और जो आपने बोला 15,000 यूनिट्स से ये 22,000 यूनिट्स एंड अबव लेके जाएगा। 20-25% ज़्यादा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई जितने भी दोस्त लोग हमें देख रहे होंगे और उनके मन में भी अभी बहुत सारे सवाल आ गए होंगे कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है, किधर है, और इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, टेक्निकल डेटा शीट क्या है, और बड़ी बात की सर यहाँ इंडिया में कहाँ पे कहीं लगाया है, कैन जस्ट सी? हाँ, हमारे इंडिया में 1000 मेगावाट के आसपास लग चुके हैं। ओह और कहीं भी देख सकते हैं, हम अरेंज कर लेंगे। ओके। और जापान में है, अफ्रीका में है, सब जगह है। नहीं, इंडिया की सर, इंडिया में अगर महाराष्ट्र पूना की बात करें तो पूना के आजू बाजू लोनावाला में लगा हुआ है। लोनावाला में लगा हुआ है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आप अगर पुणे से है, बॉम्बे से है, या ये सिस्टम देखना चाहते हैं तो आप ये नंबर स्कॉर्पियस का है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनको आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मिल जाएगा, प्लस आपको अगर साइट विजिट भी अरेंज करवानी है तो वो भी अरेंज हो जाएगा। विजय सर, थैंक यू एंड वंस अगेन कुछ नया टेक्नोलॉजी लाए और हम भी आपकी फैक्ट्री में ज़रूर विजिट करेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स ए कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इंडियन एग्रोवोल्टिक्स अलायंस। तो सुभाष जी ज़रा हमें बताएंगे कि भाई यहाँ पे एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग एक टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, उसका नाम है एग्रीवोल्टाइक्स। तो एग्रीवोल्टाइक्स क्या होता है? बेसिकली खेती के ऊपर सोलर पैनल को लगाना या फिर सोलर पैनल के रोज के बीच में खेती करना, सो दैट फार्मर को दोनों तरीके से इनकम जनरेशन हो। फर्स्ट, वो जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है उसको बेच के, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने उसको बेच के। तो इससे फार्मर का आमदनी बढ़ता है और इसका बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स भी है, सच एज एग्रीवोल्टाइक्स लगाने से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल का ज़्यादा होता है, तो सॉइल कंजर्वेशन होता है और वाटर एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ होता है, और ये बहुत बढ़िया क्लाइमेट रेजिलिएंट। मोटा मोटी कह दें कि भाई जो हम बात कर रहे हैं कृषि प्रधान देश में, तो अब हमारा अन्नदाता अब वो ऊर्जादाता भी बन सकता है। डेफिनेटली सेम जगह पे आप अपनी इनकम डबल कर सकते हो। यस यस, इट्स ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे इसके ऊपर काम हो रहा है। डेफिनेटली। तो दोस्तों, आप भी अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी जानकारी चाहते हैं तो आप ये जो इंडियन एग्रीवोल्टिक्स अलायंस है, ये इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पेज पे भी मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको बता दूं कि भाई ये एक नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके वेबसाइट पे भी या फिर कहते हुए इनके पेज पे भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, तो एग्रीवोल्टाइक्स में बहुत सारे डाइवर्स स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर साइड में है, सोलर साइड में है, पॉलिसी मेकिंग साइड में है और फिनेंस साइड में एक्सेट्रा। सो इन सब डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाना ही हमारा मकसद है, और हमारा दूसरा काम है पॉलिसी एडवोकेसी करना एग्रीवोल्टाइक्स के लिए। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक तरफ रिक्वायरमेंट के साथ और एक तरफ जो फुलफिल करता है उसके साथ। क्या है कि कल के वाली वीडियो हमने देखा थी वो कैसे आप माउंटिंग के लिए होल्स कर सकते हो जहाँ पे आपको कंक्रीट की ज़रूरत नहीं होती है, और इससे जो ज़मीन में जो हम लोग कंक्रीट डाल के, और जो हमने पढ़ा था कि भाई ऑलमोस्ट 10% जो एग्रीकल्चर के लिए जो या खेती करने के लिए जो ज़मीन होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो एक तरफ हम हमारे साथ है IAA के। हाँ, तो सर बेसिकली जो हमने आपके रिपोर्ट्स में भी पढ़ा था कि भाई हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कंक्रीट खड्डा खोदना होता है, खड्डा खोद के उसमें स्ट्रक्चर डाल के उसमें सीमेंट डालना पड़ता है। तो ऑल टुगेदर इसमें पहली बात तो टाइम भी लगता था डेफिनेटली, एंड इससे ऑन एन एवरेज कितनी ज़मीन ख़राब होती थी सर? हाँ सर, तो इंडिया में लगभग 22 प्लस एग्रीवोल्टाइक इंस्टॉलेशंस है, और मोस्ट ऑफ देम में कंक्रीट का फाउंडेशन है। बराबर। तो कंक्रीट का फाउंडेशन में दिक्कत क्या है कि एक तो वो कॉस्टली है, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा ये है कि वो सॉइल को डिग्रेड कर सकता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो प्रदेश में कंक्रीट लगता है वो सॉइल तो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है। बराबर। और व्हेन इट कम्स टू एग्रीवोल्टाइक्स, इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर को कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए। हाँ। तो इसीलिए जो ग्राउंड स्क्रू कंपनी ने जो इनोवेशन किया है, जो मेटल्स का स्क्रू का करना, वो तो ये बहुत पूछ लेते हैं। हाँ, तो सर ये क्या नया इनोवेशन है जो आप इसमें आपका जिसमें कंक्रीट लेस जो बात होती है? करेक्ट, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। ये कंक्रीट फ्री फाउंडेशन सिस्टम है, एंड कंक्रीट फ्री है, इसके लिए ये एग्री फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है।
पहली बात तो कंक्रीट, जैसे आपने बताया कि जहाँ पे आप कंक्रीट डालते हैं वहाँ की ज़मीन की उपजाऊ कम हो जाती है। दूसरी बात, आप कंक्रीट करते वक्त आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर सब जगह गिराते लेके आता है। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट, वो आजू बाजू के सब एरिया को ख़राब कर देता है। बाद में जब बारिश होती है तो उसमें से जो सीप होता है केमिकल, उससे भी अफेक्ट होता है। सो ये प्योरा मेटल से बना हुआ है, इसको कुछ भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है। आप जब चाहे उसको ड्रिल कर सकते हो, जब चाहे उसको रिमूव कर सकते हो, तो इट इज़ ईजी टू रिस्टोर ओरिजिनल कंडीशन। इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपका कंक्रीट फाउंडेशन 300 mm का रहेगा, ये सिर्फ 60 mm का होता है या 75 mm का होता है। इसकी वजह से आपका जो 2% एरिया आप जो बोलते हो एग्रीकल्चर से निकल जाता है, ये 0.1% से भी कम निकलता है। तो इट इज़ वंडरफुल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सॉइल की बिल्कुल बरकरार रखता है वो क्वालिटी, एंड रीयूजेबिलिटी भी आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से दे देता है। तो फ्रेंड्स अगेन एक और बार बोलूँगा कि भाई आपको एग्री वोल्टेक्स के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक्डइन पे देख लीजिएगा। और हाँ, क्या है कि भाई मेगावाट में इट्स ए रेवोल्यूशन, आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, ये पहली बार हो रहा है कि भाई जिसकी रिक्वायरमेंट है और जो दे रहा है, दोनों हमारे चैनल पे है। सोलर इज़ माय पैशन। तो दोस्तों, इंटरसोलर डे 2 में हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ कॉर्प एनर्जी। और यहाँ पे मॉड्यूल्स बहुत सारे देख लिए, इन्वर्टर्स देख लिए, लेकिन बैलेंस ऑफ सिस्टम तो वो भी हमने देख लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हमें दिखी, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो सर ज़रा बताएंगे कि भाई यहाँ पे अलग क्या है खास बात? सर आप जैसा, हाँ, क्या होता है सर कि जब अपन बड़े मेगावाट प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो एवरीथिंग, हर पॉसिबिलिटी बड़े मेगावाट प्लांट्स को प्रोवाइड की जाती है जी। आप 3 mm का स्ट्रक्चर बोलो मिल जाएगा, आपको ये बोलो जो आप वहाँ पे बोलेंगे ना डिमांड होगा वो आपको मिल जाएगा बराबर। बट कोई एक छोटे सेक्टर को अप्रोच नहीं करना चाहता है बराबर। अब छोटे सेक्टर वालों के पास मजबूरी ये बच जाती है कि अब जो लोकल मार्केट में पड़ा हुआ है वो उठा दो और लगा दो, बराबर है ना। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरसोलर में आए हुए हैं, बिकॉज हम लोगों का सप्लाई जो चल रहा था बड़े सेक्टर में वो चल ही रहा है, बट उस क्वालिटी को इस सेगमेंट के अंदर क्रिएटर करने के लिए जो 3 किलोवाट से 100 किलोवाट का सेगमेंट है, जहाँ पे ये नहीं होता है, उसको क्रिएटर करने के लिए हम लोग ने ये तो बहुत सही चीज़ है सर। अभी जैसे ये क्लिप है, ये ड्रेन किल पे आप उधर कलेक्टर के बाजू में लगा दिए, पानी वहाँ पे टिकेगा नहीं। इनफैक्ट और जैसे सर मैं आपको जैसे बताता हूँ, ठीक है। जैसे सर इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक वाटर ड्रेनिंग क्लैंप है। अब क्या होता है कि सर आपके जो छोटे सेक्टर पे क्या होता है कि अपन जो डिग्री ऑफ एंगल्स देते हैं पैनल में वो 10 डिग्री टू 12 डिग्री में ही जाता है विंड लोड के हिसाब से। तो क्या होता है कि पानी जो है वो पैनल के लास्ट फ्रेम पे आके अटक जाता है, बराबर। अब वो पानी जैसे जैसे हमेशा वॉशिंग चलता है सर, हर वीक वॉशिंग करना है तो वो स्केलिंग एक्यूमुलेट करके परफॉर्मेंस को गिराने लग जाएगा, बराबर। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इस फ्रेम को पैनल के ऊपर फिट करते हैं, ये इस टाइप से फिटिंग होता है, यहाँ से सारा पानी साइफन होकर नीचे गिर जाता है, बराबर बराबर। एवरी डे आपका जितना भी पानी एक्यूमुलेशन है, ये छोटा सा क्लैम्प हमेशा आपको गिरा दिया है, बराबर। इनफैक्ट ये तो बहुत ही नॉर्मल है सर। एक कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ, खासकर ये एक जादू का पिटारा समझ लेते हैं। ये क्लिप है, ये ज़रा हाँ बताता हूँ, ज़रा इसको भी बता देंगे सर। हाँ बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है सर कि ये इसको हम लोग एयर रेमंड क्लैम्प्स कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अपने एक रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर जो माउंटिंग होती है पैनल्स की, वो मिड क्लैम्प एंड एंड क्लैम्प्स के थ्रू होती है, वेदर GA वेदर एल्यूमिनियम, ठीक है। बट लोग क्या होता है कि कितनी बार अपन लोग ऐसा देखते हैं विंड लोड्स के अंदर कि पैनल्स उड़ गए, क्लैम्प भी मुड़ गया, क्लैम्प भी टूट गया, तो अब वो इंस्टॉलर भी क्या करे जब क्लैम्प टूट गया है तो मार्केट में उनको नया प्रोडक्ट देने के लिए ये एयर रेमंड क्लैम्प्स हम लोग डील करते हैं। इसमें क्या होता है सर कि ये एक छोटा सा इसके अंदर ये स्लिट दे रखा है, ये स्लिट आपके पैनल की फ्रेम के अंदर चला जाता है, पैनल की फ्रेम में जाता है, नीचे इस टाइप का एक्सटेंशन होता है, ये जैसा आपका एक जनरलाइज 41x41 का रेल है जो GI के अंदर चलता है। तो ये क्या होता है कि पैनल की इसके अंदर जाके यहाँ पे आता है और पैनल की वेट से ये अंदर दब जाता है, इस टाइप से ये अंदर घुस जाता है। अब क्या होता है कि इस फ्रेम के अंदर जो पैनल है इसको कोई भी निकाल नहीं सकता, ये एंटी थेफ्ट सिस्टम फॉलो करता है। अब अगर आपको आपके प्लांट में से निकालना है तो आपको इसका एक स्पेशलाइज टूल आता है, वो ये अंदर से घुसता है और ये जो आपको जो साइड में जो 2 दिख रहे हैं निकले हुए, उन दोनों को प्रेस करते हैं, हाँ उन दोनों को जो प्रेस करेंगे तो उस टूल से वो प्रेस होगा, फिर ये क्लैम्प बाहर निकल सकता है, बराबर। तो एकदम सही। ये अब इसका जो विंड लोड का जो कैपेसिटी जो ये क्लैम्प ले सकता है ना, दैट इज़ मोर देन 150 किलोमीटर पर आवर। तो जब तक आपका जो GI का रेल है या फिर एल्यूमिनियम का रेल है, कोई भी जो हम लोग जो प्रोफाइल देते हैं वो सब इससे कंपैटिबल होता है।
तो जब तक वो खुद डिफॉर्म नहीं हुआ है अपने आप में, इस पैनल को कोई नहीं निकाल सकता है ना। और एक और ये एक छोटे बहुत सारी है ये सर क्या है कि जब भी आप पैनल्स के अंदर अपन जैसे पूरा सिस्टम कर दिया, अब उसका कनेक्शन किया है, कनेक्शन करते हुए क्या होता है कि सारे वायर्स नीचे लटकते रहते हैं। हाँ। आप केबल टाई से बांध तो देते हो वायर को, बट चिपका नहीं पाते हो पैनल के साथ। हाँ। तो ये एक छोटा सा क्लिप है, ये इसमें 1, 2 और ये 3 होल दे रखे हैं। इन 3 होल से केबल टाई अंदर जाता है और वो वायर के साथ क्लिप हो जाता है। और ये जो है ना सर, ये पैनल की जो फ्रेम है उसके अंदर जाके अटैच हो जाता है। बराबर, ये इसको हम केबल टाई होल्डर कहते हैं। ये कुछ अगर हम बातें सपोज करते हैं कि भाई ये एक फ्रेम है। हाँ। और ये कुछ इस तरीके से जाके इस टाइप की, यस, ये कुछ इस तरीके से जाके हाँ, अपन को पैनल बता सकता है कैसे है तो ये कुछ इस तरीके ये से 3 mm है। हाँ, ये 3 mm है, इसलिए भी डाला है। ये 3 mm ठीक है, ये इस टाइप से अंदर और ये होल्डर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, आपने तो यहाँ पे अपना नाम भी लिखवा दिया। हाँ, ये कस्टमाइज्ड भी है। कस्टमाइज्ड है बिल्कुल, मतलब आपको जो नाम चाहिए वो यहाँ पर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे कुछ और भी देख रहा हूँ। हाँ। ये जादू के पिटारे में ये मैं बताता हूँ ये क्या है सर कि जो जैसे आप पैनल टू पैनल कनेक्शन करते हैं तो वो केबल इतना छोटा होता है कि आप उसको बांध नहीं सकते ऊपर, तो इसको हम है ना केबल राउटिंग क्लिप कहते हैं। इसमें 2 है, एक तो ये है और एक ये है। इस केबल राउटिंग क्लिप को पैनल की फ्रेम में डालो वापस से, और इससे 2 वायर आपके निकल के और निकल सकते हैं। ये सेम चीज़ सिंगल वायर के लिए केबल राउटिंग है। तो इसमें क्या होता है कि ये पैनल की फ्रेम में घुसता है, ये ऐसे ऊंचा उठता है और वायर अंदर चला जाता है। सेम चीज़ इसके अंदर। बहुत सही, एकदम नया डेवलपमेंट है। इनफैक्ट जैसे कि मैं इसमें एक और आइटम है सर, बहुत ही अच्छा। हाँ। ये है, ये सर है ना एक ग्राउंडिंग क्लिप है। हाँ। इसमें क्या होता है कि अपन पैनल की फ्रेम से जब पैनल टू पैनल ग्राउंडिंग करते हैं तो अपन उसको छीलते हैं, उसके अंदर वो रिंग टाइप लग लगाते हैं, उसको बोल्टिंग करते हैं। ये वैसे नहीं है, इसके अंदर क्या यहाँ से वायर चला जाता है, ये पैनल के अंदर जाता है और इसको प्लायर से प्रेस कर दीजिए तो ये अपने आप वायर को काट के ग्राउंडिंग कर देता है। अरे वाह, वेरी गुड, ये कुछ तो नया चीज़ बनाई है आपने। हाँ, ये इस टाइप होती है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देख रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए भी आपके पास इक्विपमेंट है। यस सर, मतलब इसके अंदर क्लीनिंग के अंदर वी हैव कंप्लीट रेंज। हाँ। जो एक सिंपल रेजिडेंशियल सिस्टम्स के साथ, मतलब कि एक हाउस होल्ड में अगर एक सिंगल सिस्टम लग रखा है और उसको अपने सिस्टम को महीने में एक बार क्लीन करना है तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। और एक बड़ी क्लीनिंग सर्विसेज होती है जो दिन के 20 सिस्टम क्लीन कर रही है। इनफैक्ट जो AMC जो इट्स ए बिजनेस ऑल टुगेदर। यस, इट्स अ बिजनेस ऑल। तो अगर किसी ने क्लीनिंग का AMC भी लिया है तो उनके लिए तो ये बहुत ही रिमार्केबल है। और यहाँ पे तो पानी का इनलेट भी डाल सकते हैं। हाँ, यस सर, बिल्कुल। इसमें कैपिलरी ट्यूब एक्शन है सर। हाँ। इसमें क्या होता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो जुगाड़ बनाते हैं उसके अंदर पोल के अंदर ही पानी चला देते हैं और फिर आगे से मुंह खोल देते हैं और उसमें पानी गिरता रहता है। बराबर। उससे पोल का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ। रेगुलर क्लीनिंग के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो वो हो नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कैपिलरी ट्यूब का एक्शन देते हैं। इसके साथ इसका जो कैपिलरी ट्यूब है 8 mm का, वो नीचे आपके होज से कनेक्ट हो जाता है। हाँ। तो इसके ऊपर ये सर 8 mm का जाके और नीचे बिल्कुल स्ट्रीमलाइन आउटपुट है। तो जो प्रेशर आपका यहाँ पर है वो 10 टाइम नीचे फोल्ड होता है पैनल्स के ऊपर। तो पानी पैनल पे गिरता है, जो बर्ड ड्रॉपिंग से या जो जमी हुई धूल है वो सब निकल जाती है और वो इसके साथ फाइबर के साथ नीचे उतरता जाता है। रेगुलर क्लीनिंग में एक्सट्रीम क्वालिटी मिल जाता है। डिफरेंट पोल्स है, डिफरेंट मटेरियल्स है। जैसे जो अभी सर के हाथ में है वो अपना है ना ग्लास फाइबर है। ग्लास है ये सर हाईली रिलायबल एंड वेरी लाइट वेट है। मतलब इसका अगर आपका रेगुलर क्लीनिंग है कि आप दिन में 20 सिस्टम क्लीन कर रहे हैं तो आप फाइबर ग्लास में 22 फीट तक एक्सटेंड हो जाता है। अरे वाह, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई इस वाले स्टॉल में या इस वाले यहाँ पे सर ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया वो किसी न किसी के तो काम आएगा ही आएगा। और आप में से मुझे यकीन नहीं भाई, आप में से कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ गया हो कि भाई अब डिटेल्स भी दे दो। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं और ये जो एड्रेस देख रहे हैं, आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा और ये तमाम चीज़ें जो हमने अभी तक बताई वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। थैंक यू सर, बहुत ही नायाब चीज़ें लाई है और हम अपनी इंडस्ट्री की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ फ्यूज़र्स लगे हुए हैं, कुछ SVTs लगे हुए हैं और ये तमाम चीज़ें हमें सोलर सिस्टम में लगती हैं। अब आइए हम सर से ही पूछ लेते हैं कि भाई आखिर ये जो कंपोनेंट्स हैं या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। एंड पहली बात तो वाई ये थैलेक्स। सो मैं थैलेक्स से, मैं धर्मराज से जला बात कर रहा हूँ। आई एम द CEO ऑफ थैलेक्स। सो Thalex usually called as the electrical expert. So as we are a pioneer
इन अ सोलर प्रोटेक्शन डिवाइसेस। तो हमारे पास सोलर के लिए हर तरह के सोलर प्रोटेक्शन डिवाइस है, जिसके अंदर डीसी फ्यूज भी है, डीसी एमसीबीज भी है और एसी एसपीडीज, डीसी एसपीडी, जो आपके हर सोलर प्रोडक्ट्स का जो प्रोटेक्शन एज यूजुअल रिक्वायर्ड होता है एक आइडियल प्रोजेक्ट्स के लिए जी, तो वो किलोवाट से मेगावाट स्केल के लिए हर तरह का प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कुछ भी हो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, सेफ्टी फर्स्ट। यस डेफिनेटली, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। हाँ, सही बात पकड़ी सर आपने, उसी लिए आपको सही प्रोटेक्शन लगाना चाहिए। तो उसी के लिए हमारे पास सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है और उसके अंदर भी जो भी टेक्निकल्स चाहिए आपको 6 एम्पियर से लेकर 125 एम्पियर तक एमसीबी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अंदर डीसी फ्यूज चाहिए तो डीसी फ्यूज है। एसपीडीज़ में बात करूँ तो एसपीडीज़ में ये सब पूरा प्रोडक्ट्स हैं। तो इंडिया के अंदर हम पहले ऐसे थैलेक्स है कि जिसके पास 155 प्लस एसपीडीज़ मॉडल्स है सर। ओके, नो अदर्स कंपनीज वी हैव, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ द कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, सो वी कैन से कि वी कैन सेव योर सोलर इन्वेस्टमेंट थ्रू थैलेक्स। यस 110%, यस सेफ्टी फर्स्ट, ये तो मैंने पहले ही बोला है। और हाँ दोस्तों, क्या है कि भाई प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ये बात है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स या ऐसे सेफ्टी गियर्स वहाँ पे लगाने ही पड़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ एमवी के। और मुझे यकीन है कि भाई जो लोग पिछले 20 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो एमवी का नाम ज़रूर जानते होंगे। क्या है कि भाई इनफैक्ट ये टाटा बीपी के ज़माने से है और हम टाटा बीपी में जब काम करते थे तब एमवी वहाँ पे हुआ करता था। तो सर अभी एमवी तो मॉड्यूल्स में भी आ चुकी है, कैन यू जस्ट टेल मी द प्रोडक्ट रेंज? Yes, sir. This MV is a company founded in 1992. Yes, sir. And we started manufacturing solar water heater initially. Yes, then sir. came into module business in 2007. Initially, we started with 30 megawatt capacity. Now we are having 3 gigawatt line. Okay. And we are coming out with new cell plant, TopCon technology, in another 3 months' time. The plant is getting erected in Bangalore. Yes, sir. 1.5 gigawatt of cell manufacturing plant. So 1.5 gigawatt of cell manufacturing and 3 gigawatt of module manufacturing plant. So that's a big number, sir. Yes, yes. In South India, we are. And it is on the same location that. Yes, Damaspet Industrial Area. We are in Damaspet Industrial Area, spread across 27 acres of land. Yes, and this year we will be crossing 1,000 crores. The turnover of the company will be crossing 1,000 crores. And if we say that, और सर आपका नाम LLM लिस्ट में तो है ही? Yes. And certification, sir? Yes, yeah, all certifications are there, and we are planning to have a module manufacturing plant in USA also. Okay. Yes, yes. And apart from this, sir, अगर हम certifications की बात करें तो? Certifications, all certifications are there. BS, IAC, PID, everything is there. So friends, it's a big number, 1.5 gigawatts, yes, yes. 3 gigawatts. और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो उनके पास सब कुछ है। और ये नाम ऑलरेडी इंडस्ट्री में 1992 से है, इनफैक्ट 98 से जब हम काम कर रहे हैं तब से तो हमने देखा ही है। We are the biggest company in South India at present, with respect to capacity and turnover also. Yes sir. In South India we are big. तो फ्रेंड्स, अगर आपको एमवी के प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी, टेक्निकल डेटा शीट या फिर क्या कॉस्टिंग चल रही है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ मैक्विन सोलर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई, दे आर ऑल्सो इनटू मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। और अगर आपको छोटे वाले मॉड्यूल्स की खासकर ज़रूरत है, खासकर अगर हम 12 वोल्ट्स की बात करें, 1210, 1220, 1240, 1250, 180, तो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ सर? यस सर, ऑफकोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सर अगर हम आज की डेट में प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कितना है आपके? हमारा सर अभी रनिंग कैपेसिटी 100 मेगावाट्स है। हाँ। एंड हम अभी उसको एक्सपांड करके 700 मेगावाट्स करने जा रहे हैं। 600 मेगावाट्स की हमारी टॉपकॉन की ग्लास टू ग्लास की लाइन अभी अपकमिंग है और उसको हम मैक्सिमम अगस्त तक हम उसको रनिंग कर देंगे। और सर अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो? सर्टिफिकेशन की सर हम बात करें तो हमारे पास BIS है, LMA अभी हमारा अंडर प्रोसेस में है, और ISO IAC हमारे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। वेरी गुड सर। तो फ्रेंड्स, मुझे आज की डेट में जो लोग हमारे दोस्त लोग 12 वोल्ट्स के मॉड्यूल्स से लेकर परेशान हैं, जिनको अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये नाम बता देता हूँ एक बार, दैट इज़ मैक्विन सोलर। तो आपको अगर 1220, 1240, 1260, 120, 180 अगर चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, कॉस्टिंग और प्राइसिंग के बारे में आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमारे आपके चाहकों को और चीज़ बताना चाहूँगा कि स्मॉल मॉड्यूल्स में हमने 10 बस बार का ब्लैक मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है। 10 बस बार? यस।
आज तक ऐसा पोजीशन था कि स्मॉल मॉड्यूल्स में 5 BB मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं, बट ये हमारा एकदम मार्केट से नया और अपकमिंग प्रोडक्ट्स है। ये 10 BB में हमने स्मॉल मॉड्यूल्स लॉन्च किया हुआ है, तो कोई भी कस्टमर हमारा कांटेक्ट कर सकता है, ये हम आपको रेडी स्टॉक में दे सकते हैं। वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, इना सोलर, और इनकी फैक्ट्री में भी हमने एक विज़िट किया था और उस फैक्ट्री का भी हमने रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डाल रखा है। तो गुप्ता सर, पहली बात तो धन्यवाद कि भाई आपने वो मौका दिया था, और मुबारकबाद कि भाई आज की डेट में आज का जो शेयर आपका उस वक्त था आज 4 पट आ चुका है। ये सब हमारे इन्वेस्टर्स की मेहरबानी है और कंपनी का क्वालिटी और कमिटमेंट है। जो हम कहते हैं मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो क्वालिटी और कमिटमेंट। इंसुलेशन एनर्जी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। और डेफिनेटली इस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है कि आज उन्होंने इस एक सेक्टर को, जो कि अगर आज से मैं 7-8 साल पहले कहूँगा तो एक तरीके से बहुत ही इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में सेक्टर नहीं था, इतना ज़्यादा देश में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक SNI सेक्टर पे कह सकते हैं या फिर रेजिडेंशियल सेक्टर पे कह सकते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन की वजह से ये सेक्टर आज लाइमलाइट में है। जी, और हर घर सोलर और हमारे जैसे मैन्युफैक्चर इससे आज बेनिफिट ले रहे हैं। जी सर, हर घर सोलर, घर घर सोलर, और 1 करोड़ की जो सर ने बात की है, तो आपके उसके लिए कैसी तैयारी है सर? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो विजन है 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाया जाएगा, तो डेफिनेटली इस विजन से जैसे प्रधानमंत्री जी ने और देश की जनता की जो जीवन को सरल बनाया, चाहे उन्होंने शौचालय की योजना बनाई, चाहे मुद्रा योजना बनाई, चाहे जनधन योजना बनाई या मुफ्त अनाज योजना बनाई, और इसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये योजना भी कि हर घर बिजली और सस्ती या मुफ्त बिजली की जो योजना है, ये पूरे देश की गेम चेंजिंग योजना रहेगी। निम्न आय वर्ग या अति निम्न आय वर्ग या मध्यम वर्ग के जो परिवार जो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या उसकी वजह से बिजली के लिए सोलर पैनल या दूसरे सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, प्रधानमंत्री जी की इस योजना के तहत आज उनके घरों में सोलर पैनल लगेंगे। 1 करोड़ घर सोलर से जगमगाएंगे तो डेफिनेटली देश जगमगाएगा, और ये योजना प्रधानमंत्री जी की अन्य योजनाओं की तरह 100% सफल होगी और इससे पूरे देश के लोग और पूरी देश की जनता लाभान्वित होगी। जी सर, आपका सपोर्ट हमें इसी तरह मिलता रहे, और क्या चाहिए सर? अजीत बहादुर जी का सपोर्ट INA की तरफ से हमेशा है, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो अजीत जी का ये कहूँगा कि आज इनका सपोर्ट सोलर इंडस्ट्री को, आज इन्हीं के जैसे लोग हैं जो कि आज कह सकते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में सोलर इंडस्ट्री को थामे हुए हैं, और हो सकता है आगे आने वाला टाइम में सोलर इंडस्ट्री वाले आपको CNBC पे दिखें, जी पे दिखें, लेकिन अभी तो हम अजीत बहादुर जी क्या दिख रहे हैं, हमें इसी में बहुत खुशी है। तो दोस्तों, ये था Day 2 इंटरसोलर गांधीनगर का, और मुझे यकीन है कि भाई आपको आज के वीडियो में जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके किसी न किसी काम आया होगा। और हाँ, अभी Day 3 बाकी है, अभी कुछ टेक्नोलॉजीज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन देना बाकी है, तो आप कल वाला वीडियो भी देखिएगा, जो कि होगा आखिरी दिन इंटरसोलर गांधीनगर का, और उसमें भी हम जो बाकी के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बाकी के स्टॉल्स हैं, उनको कवर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं Day 3 इंटरसोलर गांधीनगर।